अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अरीज राजपूत है और मैं रीज ऑनलाइन अकेडमी की ऑनर हूँ। आप सबको मेरे इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम अपने सिग्नेचर्स कह लें या हम ये कह लें कि निक नेम्स जो हैं वो हम कैसे एक फैंसी अंदाज में जनरेट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी इसके मतलब दो एप्लीकेशंस के मतलब पढ़ाया हुआ है और दोनों का लिंक भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया हुआ है। इसके अलावा उनकी वीडियोस भी आपको यहाँ पर हमारे यूट्यूब के चैनल पर प्रोवाइड होंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं और अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ सकते हैं। लेकिन आज की जो स्पेशल ये जो मैं सिग्नेचर्स लेकर आई हूँ स्पेशली उनके लिए हैं जो गेमर्स लोग हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हैं या बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी को डील करते हैं, तो वो उनके लिहाज से ये वाले जो सिग्नेचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके पास यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दो जो हैं वो एप्लीकेशंस के आइकन्स शो हो रहे होंगे। आप इनमें से कोई भी आइकन जो है वो मतलब एप्लीकेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों का आपको लिंक जो है वो इंशाल्लाह दे दूँगी। सबसे पहले जो है ये निक नेम जनरेटर प्रो जो है, मैं इसको एप्लीकेशन को ओपन करती हूँ। आप इसको जब ओपन करेंगे ये आपसे अलाउ मांगेगा, परमिशंस मांगेगा, आप इसको अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा इसका इंटरफेस जो है वो अलग तरह का है, वो देख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा इंटरफेस के मुतालिक समझ ले तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपके पास जैसे आप यहाँ पर टैप करेंगे तो आपको स्टार्टिंग के आइकन्स के मुतालिक बता रहा है कि आप यहाँ पर कोई आइकन रखना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये छोटा सा हार्ट वाला जो है वो रख लिया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आ जाती है, आप यहाँ पे स्टार बना हुआ है, आप यहाँ से स्टार रखना चाहते हैं या आप यहाँ पर भी कोई और क्राउन टाइप चीज़ रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ निक नेम पे एंटर करेंगे तो यहाँ आप अपना नाम रख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं तो आप वहाँ यहाँ पर मुकम्मल तौर पे लिख लीजिए। उसके बाद एंडिंग आ जाती है। एंडिंग में भी सेम चीज़ है, आप एंडिंग में किस तरह आप अपने टेक्स्ट को एंड करना चाहते हैं आप यहाँ पर उस लिहाज से जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्टार ले लेती हूँ, चलें तो ये देख लीजिए यहाँ पर मेरा स्टार्ट का जो है वो एक एंडिंग पोजीशन आ गई। उसके बाद इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पर देखिए इसने ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट करके मुझे दे दिए हैं और बहुत सारे इधर फॉर्मेट इन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं। आपको जो सा फॉर्मेट पसंद आता है आपने जिस क्या करना है उसके सामने ही लिखा हुआ है ये कॉपी। आपने जिस इस कॉपी पर एक बार टैप कर देना है। टैप कर देने के बाद यहाँ पर आएगा यू कैन पेस्ट इट और शेयर इट टू एनी एप्लीकेशन। आपने यहाँ से भी जस्ट जो है वो कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपने इस एप्लीकेशन को सिंपली बंद कर देना है। बंद कर देंगे और जहाँ कहीं भी आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर चली जाती हूँ अपने कुल स्टिकी नोट्स में और यहाँ पर जाके मैं एक बार इसको पेस्ट कर देती हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास वो टेक्स्ट आ गया है। आप जब भी इसको अपने चैट बॉक्स में ओपन करेंगे, मतलब कीबोर्ड में इसको सिग्नेचर के तौर पे सेव रखना चाहते हैं, ये क्लिपबोर्ड का एक ऑप्शन होता है। आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर चले जाने के बाद ये क्लिपबोर्ड का एक ऑप्शन आ रहा है, आप इधर जाके इसको अगर क्लिप कर देंगे तो ये वाला मैसेज जो है आपके कीबोर्ड में भी क्लिप रहेगा। अब चलते हैं दूसरी एप्लीकेशन की तरफ। तो दूसरी एप्लीकेशन है निक नेम फॉर गेमर्स। गेमर्स के लिए ये स्पेशली है और यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गेमर्स ही यूज़ करें, अगर बाकी भी कोई यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम लोग आ जाएँ तो यहाँ पर हमारा इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर क्रिएट निक नेम में आ जाइए। यहाँ पर आ जाने के बाद ये देखें यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं। आप कैटेगरी पिक करना चाहते हैं, कैटेगरी पिक कर लीजिए। यहाँ पर आप डायरेक्ट जो है नाम लिख लीजिए और यहाँ पर जनरेट कर दीजिए। जनरेट जैसे ही आप कर देंगे तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो है वो एक अपॉर्चुनिटी देगा कि आपने यहाँ से कौन सा वाला डिज़ाइन जो है वो आपने देना है। यहाँ पर आपको जो पहली वाली मैंने एप्लीकेशन बताई है उससे ज़्यादा कह लें कि ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप देखिएगा आपको प्रॉपर्टी चेंज होती हुई जो है वो चीज़ें नज़र आती जाएंगी। यहाँ पे ये देख लीजिए, जैसे कि फ़िलहाल मैं ये वाला ले लेती हूँ। आपको बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ पर स्टैरिक में आ जाएं तो आपको ये वाले आपको शेप्स मिल जाएंगे, हार्ट शेप्स मिल जाएंगे, कुछ साइंस बने हुए वो मिल जाएंगे। आपको इमोजीज चाहिए, इमोजीज की कलेक्शन मिल जाएगी। ये जो गन फायर टाइप होते हैं आपको ये वाले चाहिए तो ये मिल जाएंगे। मतलब आपको हर तरह का यहाँ सिग्नेचर भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ से जो है अपना ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद स्टाइल में आ जाएँ तो स्टाइल आपका टेक्स्ट का स्टाइल है, आपको अपने टेक्स्ट का स्टाइल किस तरह का रखना है आप वो यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से चेंज कर दीजिए। फिर राइट साइड पर आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए, सेम वही चीज़ जो पहले हमने देखी थी। वहाँ पर हम लोगों को जो कह लें कि लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट था, यहाँ पर लेआउट मैंने आपको पहले बताया थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपको यहाँ से जो पसंद आता है आप वो रख लीजिए और यहाँ से आपने उसको जो है वो डन कर देना है। जैसे ही आप डन करेंगे वो उस पर थोड़ा सा वर्किंग स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर जो है इंटरफेरेंस अलग है। यहाँ पर अगर आप सेव करेंगे तो इसका सेव का मतलब ये है कि ये आपके इसी एप्लीकेशन में एज आ स्टार के तौर पे सेव हो जाएगा, जिसको हम फेवरेट आम लफ्ज़ों में कहते हैं। तो ये फेवरेट के तौर पे सेव हो जाएगा, लेकिन मैं इसको सेव करना चाहती हूँ कि मैं ताकि इसको फर्दर किसी और टेक्स्ट एरिया में भी यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पर ये कॉपी है, मैं इसको कॉपी करूँगी। कॉपी कर देने के बाद मैं यहाँ पर वापस अपने
को स्टिकी नोट में आऊँगी और यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके इसको पेस्ट कर दूँगी। सेम उसी तरह आपने यहाँ पर क्लिपबोर्ड में जाना है और इसको भी लॉक कर लीजिए। तो जहाँ पर जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं आप इजीली तौर पर इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने हमेशा टेक्स्ट में आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको एज अ टेक्स्ट के तौर पर लेना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप के अपने स्टेटस पे प्रोफाइल नेम में आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने इस तरह के जो नेम्स हैं वो बना के वहाँ पर लगाए होते हैं, तो आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग वाटरमार्क के तौर पर अपने किसी भी टेक्स्ट के नीचे जो है एंड पर आप यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी किस तरह शो करनी है और आपको इसको किस तरह इस्तेमाल में लाना है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आप लोग ज़रूर इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।